अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो मोअज़्ज़ज़ सामियात, आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह बात करेंगे एक ऐसे मौजू के बारे में, एक ऐसे राज के बारे में जो हो सकता है हमारी सोच को बदल दे, हमारी ज़िंदगी को बदल दे। हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला रिज़्क़ को तक़सीम कैसे करता है। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरी सुनें। मुझे यकीन है इस बात का कि जब आप ये सुनेंगे कि अल्लाह ताला रिज़्क़ को तक़सीम कैसे करता है, इसके राज के बारे में सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी सोच जो है वो बदल जाएगी। तो सबसे पहले, क्या कभी हमने सोचा कि कुछ लोग जो हैं मेहनत कम करते हैं लेकिन रिज़्क़ उनके पास बहुत होता है। कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन इसके बावजूद वो तंग दस्त रहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले, रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ताला ने पहले से तक़सीम किया हुआ है। हदीस में है, तिरमिज़ी की हदीस में हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान का रिज़्क़ उसकी पैदाइश से पहले लिख दिया जाता है। इसलिए इस बात को याद रखें कि जो कुछ हमारे मुक़द्दर में है, जो हमारी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिख दिया है, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता। यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो तंग दस्त रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी एक वजह ये भी है कि जब वो मुकर्रर वक़्त आएगा जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिज़्क़ लिखा है, जब वो वक़्त आएगा तो फिर इसे कोई रोक नहीं सकता, यानी फिर वो रिज़्क़ हमें मिलकर रहेगा। इसी तरह दूसरे नंबर पर है कि रिज़्क़ जो है सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नीयत से भी मिलता है। यानी मेहनत भी ज़रूरी है लेकिन इसके साथ नीयत का खालिस होना भी ज़रूरी है। असल राज ये है कि मेहनत जो है वो हमें दरवाजे तक ले जाती है लेकिन वो दरवाज़ा जो है उसे अल्लाह की रहमत ही खोलती है। इसीलिए नीयत का साफ होना चाहिए, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। यानी अगर हमारी नीयत साफ होगी, अल्लाह ताला पर यकीन होगा, अगर हम हलाल तरीके से रिज़्क़ को कमाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत जो है वो पैदा होगी। इसी तरह हदीस में है, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो रिज़्क़ में बरकत पैदा करती है, जो रिज़्क़ में इज़ाफ़े का सबब बनती है। तो इसे सबसे पहले नंबर पर तकवा यानी गुनाहों से बचना। दूसरे नंबर पर माल को हलाल तरीके से कमाना। तीसरे नंबर पर वालिदैन की अताअत, वालिदैन की खिदमत जो है ये रिज़्क़ में इज़ाफ़े का बहुत बड़ा सबब है। तो इसी तरह सदका करना, चाहे वो एक रोटी ही क्यों ना हो। सदके से भी माल में इज़ाफ़ा होता है, यानी सदके से माल में कमी नहीं बल्कि माल में इज़ाफ़ा होता है। इसी तरह इस्तिग़फ़ार, हदीस में है, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लेता है, अल्लाह ताला उसे हर तंगी से निकाल देते हैं, हर गम से निजात देते हैं और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तो इसी तरह इसके बाद वो चीज़ें हैं जो हमारी रिज़्क़ को कम करती हैं, रिज़्क़ में कमी का सबब बनती हैं। हदीस में है, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो रिज़्क़ को कम करते हैं। इनमें बेहयाई, वालिदैन की नाफरमानी और माल को हराम तरीके से कमाना यानी गलत तरीके से कमाना। इसी तरह झूठ, हसद और कीना, यानी ये ऐसे गुनाह हैं जो इंसान की मेहनत को बेबरकत कर देते हैं, यानी इंसान की मेहनत को ज़ाया कर देते हैं।
تو اسی طرح اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رزق جو ہے وہ وقت پر ملتا ہے۔ کبھی کبھی انسان محنت بھی پوری کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، اس کی نیت بھی صاف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی رزق نہیں کھلتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت ہی خراب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رزق کا وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، پھر اسے کوئی بھی دور نہیں کر سکے گا۔ یعنی یاد رکھیں کہ اس میں تخیر ہوتی ہے لیکن محرومی نہیں ہوتی۔ جو کچھ آپ کے مقدر میں لکھا ہے، جو کچھ آپ کے نصیب میں لکھا ہے، وہ ڈھونڈتا ہوا آپ کو آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی دروازہ، کوئی بھی انسان آپ کی رزق کو نہیں روک سکتا۔ جب ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عطا بھی کر سکتا ہے، جو بدل بھی سکتا ہے، جب ہم اس بات پر یقین رکھیں گے کہ وہ دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر طرح کے رزق کے مسائل کو ختم کرے، ہمارے لیے ہمارے رزق میں برکت پیدا کرے، ہماری ہر طرح کی مالی پریشانیوں کو حل کرے۔ تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکل کو دور کرنے پر قادر ہے۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اسے ایک اللہ سے مانگیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں برکت پیدا ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔